छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। कड़ाके की ठंड पड़ रही है। अधिकांश जिलों में तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया है। अंबिकापुर में तापमान 3.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। राजधानी रायपुर में 7 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। तो वहीं दुर्ग की बात करें तो वहां 7 डिग्री और पेंड्रा रोड पर 7.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। प्रदेश के कई इलाकों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया और खासकर 17 जिलों में कड़ाके की ठंड के आसार भी व्यक्त किए गए। 15 जिलों में घने कोहरे के आसार व्यक्त करते हुए अलर्ट जारी किया गया। तो मौसम विभाग ने यहां पर पूरे छत्तीसगढ़ को लेकर अलर्ट जारी किया है। शीतलहर का अलर्ट 17 जिलों में जारी किया गया है। 15 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। तो छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड ने लोगों की दिनचर्या को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। उत्तर छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में शीतलहर का असर सबसे अधिक देखने को मिल रहा है। और खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ जशांक नायक महासमुंद से जुड़ चुके हैं और रायपुर से अभिषेक तिवारी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले महासमुंद चलते हैं, जशांक से बात करेंगे। जशांक, किस तरह की ठंड की तस्वीर सामने आ रही है, कितना टेम्परेचर है और विजिबिलिटी किस प्रकार की है? बिल्कुल चिरायु, देखिए महासमुंद जिले में भी ठंड अपने चरम पर है और लगातार जो है ठंड बढ़ती ही जा रही है। कड़ाके की ठंड पड़ रही है और मेरे पीछे आप तस्वीर देखेंगे तो घना कोहरा नजर आएगा। चारों तरफ जो है सुबह से जो है घना कोहरा छाया हुआ है। लोगों का घर से निकलना सुबह सुबह मुश्किल हो गया है और दिन ब दिन जो है ठंड जो है बढ़ती ही जा रही है। लोग कहीं ना कहीं अब ठंड से परेशान है, अलाव का सहारा ले रहे हैं, गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। वहीं 9 से 10 डिग्री सेल्सियस जो है महासमुंद जिले में ठंड जो है देखा जा रहा है और लगातार जैसे जैसे 2026 आया उसके बाद से जो है ठंड बढ़ती जा रही है। जी शशांक, ये बात तो सही है कि जैसे जैसे यहाँ पर ठंड का दौर जो है वो बढ़ता जा रहा है, वैसे ठंड भी बढ़ती जा रही है। इसी के साथ अब रायपुर का रुख करेंगे, अभिषेक से बात करते हैं। अभिषेक, रायपुर में कितना टेम्परेचर है, किस तरह की तस्वीर सामने आ रही है? बिल्कुल, राजधानी रायपुर में ठंड इस साल बहुत ज़्यादा ही पड़ रही है। जो तापमान सामान्य होता था उससे 3 से 4 डिग्री तक तापमान गिर चुका है नीचे और इस साल ठंड का कहर ज़्यादा देखने मिल रहा है। अगर राजधानी रायपुर की बात करें तो शहर की तरफ जहां 10 डिग्री तक तापमान बना हुआ है, वहीं नया रायपुर और ग्रामीण क्षेत्र जो है वहां तापमान 5 से 6 डिग्री के बीच वेरी कर रहा है। आप समझिएगा, राजधानी रायपुर में 5 से 6 डिग्री तक तापमान आज से 25 साल पहले तक भी नहीं गया, लेकिन पहली बार ऐसा देखने मिल रहा है कि 5 से 6 डिग्री तक तापमान पहुंच रहा है। और मौसम विभाग का ये कहना है कि आने वाले दिनों में जो तापमान है उसमें और गिरावट देखने मिलेगी, मतलब ठंड और ज़्यादा पड़ेगी, इसलिए लोगों को और ध्यान देना चाहिए। अगर पूरे छत्तीसगढ़ की बात करें तो पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा ठंड देखने पड़ रही है बलरामपुर में। बलरामपुर में 2 से 2.5 डिग्री के बीच जो तापमान है वो चल रहा है, जहां कल तापमान वहां 2.3 डिग्री का नोटिस किया गया। इसके साथ ही साथ पूरे सरगुजा संभाग में जो है शीतलहर का अलर्ट जारी है। इसके साथ साथ सभी सरगुजा संभाग के जितने भी जिले हैं वहां का तापमान जो है 5 डिग्री या 5 डिग्री से नीचे पहुंच चुका है। इसके अलावा मध्य जो छत्तीसगढ़ है यहाँ भी तापमान 5 से 7 डिग्री तक जो है अपने एवरेज में चल रहा है, जो कि सामान्य से इस साल 2 से 3 डिग्री कम बताया जा रहा है। इसके बाद बात करें बस्तर संभाग की, देखने को मिल रही है और वैसे जहां तक ये अनुमानित है कि रायपुर का टेम्परेचर जो रहता है 10 से 12 डिग्री ही बना रहता है ठंड के मौसम में भी। लोगों का कहना रहता है कि वो ठंड में भी वहां पर अक्सर पंखा चलाते हुए नजर आते हैं, लेकिन इस बार की जिस प्रकार की ठंड रायपुर में पड़ रही है वो वाकई कड़ाके की पड़ रही है, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो काफी नीचे हो गया है। इसी के साथ रायपुर से जुड़ने के लिए अभिषेक आपका शुक्रिया और महासमुंद से जशांक आपका जुड़ने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां आज सीधे जनता से रूबरू होंगे सीएम साय। आज जनदर्शन कार्यक्रम उनके सीएम निवास पर होगा। मुख्यमंत्री साय आज जनता की समस्या सुनेंगे, प्रदेशवासियों से सीधा संवाद करेंगे और जनदर्शन में तमाम विभागों के अधिकारी मौजूद रहेंगे। तो आज सीधा जनता से संवाद करते हुए सीएम विष्णुदेव साय नजर आएंगे। मुख्यमंत्री निवास पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सीएम जनता के बीच होंगे, सीधा संवाद करेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे और तत्काल निराकरण करने की कोशिश करेंगे। तो 8 जनवरी यानी आज रायपुर स्थित अपने निवास पर जनदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इसके जरिए मुख्यमंत्री राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से नागरिकों से की समस्या सुनेंगे, शिकायतों और सुझाव को यहां पर सुनेंगे और व्यक्तिगत रूप से यहां पर उन समस्याओं का निराकरण करने की कोशिश करेंगे। तो आज सीएम जनता के बीच मौजूद रहेंगे और खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ अभिषेक जुड़ चुके हैं। अभिषेक, आज जनता से सीधा रूबरू होंगे सीएम, किस प्रकार की तैयारियां यहां पर की गई हैं और किस प्रकार की व्यवस्था सीएम हाउस में की गई है?
बिल्कुल, देखिए ये जो जन दर्शन का कार्यक्रम था वो सीएम का हमेशा से चलता आ रहा था, लेकिन अभी कुछ समय से इसको बंद रखा गया था, जिसकी आज दोबारा शुरुआत की गई है। और इसमें ना सिर्फ राजधानी रायपुर या उसके आसपास पूरे प्रदेश भर से जितने भी लोग हैं, जितनी भी जनता है जिनके पास कुछ समस्याएं हैं, वो अपने लोगों को यहाँ भेजेंगे और वो जो सीएम है उनसे सीधा संवाद करते नजर आएंगे। इसके साथ ही साथ जो विभाग के लोग हैं, हर विभाग के जो अधिकारी हैं, सचिव है, वो वहाँ पे मौजूद रहेंगे और जब सीएम को समस्या बताई जाएगी तो उसको लेकर तुरंत निराकरण करने की भी कोशिश की जाएगी। और जो समस्याओं को थोड़ा समय लगेगा उसको वहाँ पे नोटिस किया जाएगा, उसको लिखा जाएगा और उस समस्या का भी निराकरण करने की जो है कोशिश की जाएगी। इसके लिए जो है सीएम हाउस में पूरी तरीके से तैयारियाँ हो चुकी हैं, जो टेंट्स हैं वो लग चुके हैं और जो जनदर्शन का वो स्टेज होता है वो पूरी तरह से सज चुका है, जहां सीएम अभी सबसे पहले सरगुजा जाएंगे और सरगुजा से जब वापस 12 बजे तक लौटेंगे तब तक जनता, जितनी भी जनता है वो सीएम हाउस में पहुंचे रहेगी, उनसे सीधा जो है बातचीत करेंगे, सीधा जी अभिषेक, कुल मिलाकर आज एक बार फिर से जनता के बीच सीएम होंगे और जनता से रूबरू होंगे, जनता की समस्या सुनेंगे और उनका निराकरण करने की कोशिश करेंगे। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां छत्तीसगढ़ आज आएंगे कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट आज एक दिवसीय दौरे पर रायपुर पहुंचेंगे। जी राम जी बिल के विरोध को लेकर आयोजित आंदोलन की समीक्षा करेंगे, विरोध में आयोजित आंदोलन की समीक्षा करते हुए नजर आएंगे और नवनियुक्त जिला अध्यक्षों से मुलाकात भी करेंगे। पायलट जिला अध्यक्षों से संगठनात्मक स्थिति पर चर्चा करेंगे। ग्राउंड लेवल से मजबूती लाने की कोशिश में लगी हुई है कांग्रेस, जिसके लिए यहां पर यह कदम उठाया गया है। तो आज कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट रायपुर पहुंचेंगे, एक दिवसीय दौरा है जिसमें सबसे पहले वो जी राम जी बिल के विरोध में आयोजित आंदोलन पर समीक्षा करेंगे। प्रदेश भर में जी राम जी बिल को लेकर तमाम तरह के प्रदर्शन किए जा रहे हैं, आंदोलन किए जा रहे हैं, जिसकी समीक्षा के लिए वो पहुंचे। साथ ही इसके नवनियुक्त जिला अध्यक्षों से मुलाकात करेंगे, जिला अध्यक्षों से संवाद करेंगे, संगठनात्मक स्थिति को समझेंगे, चर्चा करेंगे और जमीनी स्तर से यहाँ पर बूथ लेवल से कांग्रेस को तैयार करने की कोशिश की जा रही है आगामी चुनाव को लेकर। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं, जहां पूर्व सीएम भूपेश बघेल को बड़ी जिम्मेदारी मिली है, अहम जिम्मेदारी दी गई है। असम चुनाव के पर्यवेक्षक बनाए गए, वरिष्ठ पर्यवेक्षक बनाए गए हैं भूपेश बघेल। प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट को केरल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। देश के 5 राज्यों में इस साल विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव की तैयारियों में अब कांग्रेस भी जुट गई है। एआईसीसी ने ये 4 राज्यों में पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। असम, केरल, तमिलनाडु में पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं, पांडुचेरी में और पश्चिम बंगाल के लिए भी नियुक्तियां की गई हैं। तो इस साल के आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने पहले से ही तैयारियां करना शुरू कर दी है। असम चुनाव के लिए वरिष्ठ पर्यवेक्षक भूपेश बघेल को बनाया गया है, बड़ी और अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ ही केरल में की जो कमान है वो सचिन पायलट को सौंपी गई है। देश के 5 राज्यों में इस साल विधानसभा चुनाव होने, जिसको लेकर कांग्रेस जो है पहले से ही तैयारी करते हुए नजर आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां रायपुर नगर निगम में एमआईसी की बैठक आज होने जा रही है। महापौर मीनल चौबे की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। बैठक में शहर के विकास पर चर्चा की जाएगी। एमआईसी मेंबर्स और निगम अधिकारी मौके पर मौजूद रहेंगे। शहर के ड्रेनेज सिस्टम को लेकर चर्चा होगी। स्वच्छता सर्वेक्षण 2026 को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। शहर को स्वच्छ शहर की श्रेणी में लाने की रणनीति पर खास फोकस रखा जाएगा। तो रायपुर नगर निगम में एमआईसी की आज बैठक होने वाली, एक महत्वपूर्ण बैठक होगी। महापौर मीनल चौबे की अध्यक्षता में यह बैठक होगी, जिसमें बैठक में शहर के विकास पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है। एमआईसी मेंबर्स और निगम के अधिकारी यहां मौजूद रहेंगे। तमाम तरह के विषयों पर यहां पर बातचीत की जाएगी, जिसमें शहर के ड्रेनेज सिस्टम को लेकर फोकस किया जाएगा, बातचीत होगी और स्वच्छता सर्वेक्षण 2026 को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां महादेव सट्टा ऐप मामले में ईडी ने कार्रवाई करते हुए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पर कार्रवाई की है। ईडी ने प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर जारी किया है। 91.82 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्तियों को अटैच किया गया है। ईडी ने यहां मिस परफेक्ट प्लान इन्वेस्टमेंट पर कार्रवाई की है और साथ ही यहां पर बैंक खातों को भी अटैच किया गया है। ट्रेडिंग के नाम पर ये बैंक बैलेंस को अटैच भी किया गया है। तो एक बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पर कार्रवाई करते हुए 91.82 करोड़ की चल अचल संपत्तियों को अटैच किया है। साथ ही ईडी ने मिस परफेक्ट प्लान इन्वेस्टमेंट पर भी कार्रवाई की है और साथ ही बैंक खातों को भी यहाँ अटैच किया गया है, जिनसे ट्रेडिंग के नाम पर बैंक बैलेंस जो है वो यहाँ पर घुमाया जाता था, मनी लॉन्ड्रिंग की जाती थी। इस पूरे मामले पर अब ईडी ने शिकंजा जो है वो कसता चला जा रहा है। चलिए, भिलाई नगर निगम में आने वाले उद्योगों पर लगाए जा रहे निर्यात टैक्स को लेकर अब विवाद खुलकर सामने आ रहा है। निगम की तरफ से टैक्स नहीं देने वाले उद्योगों के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की जा रही है और ये शुरू भी कर दी गई है, जिसके बाद उद्योगपतियों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है।
पिछले 5-6 महीने से पूरा औद्योगिक क्षेत्र निर्यात टैक्स जो निगम भिलाई द्वारा एक थोपा जा रहा है पूरे औद्योगिक क्षेत्र में, उसकी एक लड़ाई पूरा औद्योगिक क्षेत्र के सभी हमारे साथी हम मिलके इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, क्योंकि निर्यात टैक्स किसी भी तरीके का टैक्स उद्योग में नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये पूरे प्रदेश में कहीं पे भी नहीं लग रहा है, केवल एक भिलाई में ये ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है भिलाई औद्योगिक क्षेत्र में। इसके लिए हम सभी उद्योगपति साथी कमिश्नर सर से भी मिल चुके हैं, पर कोई उसका फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आया। हम लोग अपने टैक्सेस को बढ़ाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं और जो नियम लागू है उत्तर प्रदेश में लागू है, क्योंकि हमारा जो क्षेत्राधिकार जहाँ है वहीं पे कार्रवाई करते हैं और सभी को इसमें नोटिस देकर अनुरोध किया गया है कि आप टैक्सेस की राशि जमा कराएं और बहुत से लोगों ने सहमति भी दिया है। वो किन्हीं व्यक्तियों के प्रभाव में नहीं जमा कर रहे हैं, उनसे निगम बार अपील किया गया है निगम द्वारा कि राशि को जमा कराएं। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां मरवाही विधायक प्रवर मरपच्ची लगातार जिले के धान उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं और किसानों से संवाद कर उनकी समस्याओं की जानकारी ले रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने लड़केनी धान उपार्जन केंद्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र पर पहुंचकर किसानों से बातचीत की और धान खरीदी प्रक्रिया में उनके सामने आ रही समस्याओं की जानकारी साझा की। अब किसानों से बात करके ऐसे लग रहा है कि जैसे किसान बहुत खुश हैं। लगभग अधिकतर लोगों का टोकन कट गया है और बड़ा आसानी से जो यहाँ पर खरीदी हो रहा है और किसानों के चेहरे में जो है खुशी दिख रहा है। तो मुझे भी खुशी लग रहा है कि अच्छे से खरीदी हो रहा है और समय भी पैसा भी मिल रहा है। तो ये सरकार के लिए भी बड़ी अच्छी बात है और किसानों के लिए भी बड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां छत्तीसगढ़ प्रदेश में इन दिनों किसान अपनी धान को धान खरीदी केंद्र पर बेचने पहुंच रहे हैं और लेकिन एमसीबी जिले के ग्राम पंचायत बर्दर और कोड़ा में धान खरीदी केंद्र में धान खरीदी नहीं हो रही है, जिसका मुख्य कारण है धान खरीदी केंद्रों में पर्याप्त जगह न होना। दरअसल खरीदी गए धान का उठाव नहीं हुआ है, जिसके कारण धान खरीदी केंद्रों में प्रभारियों की दिक्कतें जो हैं और मुसीबतें भी हैं बढ़ती जा रही नजर भी आ रही हैं और किसान भी अपनी धान को कहां बेच पाएं इसको लेकर परेशान हो रहे हैं। धान बेचने यानी बंद करने का कारण ये है कि हमारे पास उठाव नहीं हुआ और जगह का स्ट्रेटेजी है, जगह यहाँ पे है नहीं और हम रखें तो रखें कहाँ पे। उठाव होगा तो धान हम खरीदी कर पाएंगे और रख पाएंगे, वैसे हम खरीदेंगे तो रखेंगे कहाँ, ये हमारा दिक्कत है सबसे ज़्यादा। अभी हम जिला एमसीबी के अंतर्गत आने वाले धान खरीदी केंद्र बर्दर में आए हुए हैं, जहाँ पर धान खरीदी के जो काम थे वो बंद हो चुके हैं। कारण इसका यही है कि यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में जगह नहीं है और दूसरी बात करें तो धान का उठाव नहीं हो रहा है। वहीं दूसरा धान खरीदी केंद्र है कोड़ा, जहाँ पर भी धान खरीदी बंद कर दी गई है। बंद करने की सबसे बड़ी वजह आती है कि जहाँ पर धान खरीदी किया जाता है वहाँ पर जगह नहीं होती है और धान का उठाव नहीं होना, ये सबसे बड़ा कारण है। अब देखने वाली बात होगी कि जिला प्रशासन से लेकर धान खरीदी केंद्र से संबंधित अधिकारी आखिर धान उठाव को लेकर कब चिंतित होते हैं और कब इस पर कार्रवाई करते हैं। विस्तार न्यूज के लिए जिला एमसीबी से